हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास हमारा क्या है चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। एक तरफ से हमारा जो है कि पैडागोजी का चल रहा है, एक तरफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं शिक्षण का, वो भी कंप्लीट जितने सब्जेक्ट हैं सबका, और ये अलग से सीडीपी हमारा चल रहा है टॉपिक वाइज। आज हमारा कौन सा, आज हमारा ये फिर भी आज इस पे 4 लिखा है, लेकिन ये चौथा क्लास आपका नहीं है, ठीक है। इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो आज ये जो हमारा होने वाला है, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा। अगर आप इस चैनल पे भी अगर पहली बार आए तो पहले देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ लिया है। थोड़ा सा बस हम क्या क्या पढ़ लिए, हम पढ़ लिए बाल विकास की अवस्थाएं। क्या सबसे पहले तो हमने पढ़ा विकास और वृद्धि। हमने क्या पढ़ा, विकास, और हमने क्या पढ़ा, विकास और वृद्धि। ये हम पढ़ लिए हैं। और मैं आपको बताया था कि कितने नंबर का है भैया, 2 नंबर का है, क्लियर मैंने बताया था। और एक बताया मैंने क्या, बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्थाएं, ये भी हमने पढ़ा। बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा। इसको भी हमने बताया कि 1 नंबर का आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और हम दोनों लेवल को लेते हुए चल रहे हैं, चाहे आप पीआरटी दे रहे हैं, चाहे मिडिल मतलब चाहे प्राथमिक का दे रहे हैं, चाहे उच्च प्राथमिक, दोनों का हमारा चल रहा है। बाल विकास हम इसलिए कर रहे हैं कि बार बार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल विकास के आधार पर ही आगे की चीज़ें हमारी चल रही हैं। इसके बाद हम तुरंत क्या लिए थे, जीन पियाजे को। हमने क्या पढ़ा, जीन पियाजे। हमने पढ़ा जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे से भी हमने क्या कहा, 2 नंबर आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, लेवाइगोस्की। क्या पढ़े, लेवाइगोत्स्की, लेवाइगोत्स्की से हमने कहा कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का इसमें आएगा, 2 नंबर का पियाजे का, 2 6 और 1 7 नंबर का। इतना हम क्या है पढ़ लिए। और आपको मैंने पढ़ाया क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या हमने पढ़ाया, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो भैया इतनी टॉपिक हमारी क्या है, ये आपका 1 नंबर है। इतनी टॉपिक आपकी खत्म हो गई। तो 1 2 3 4 5 आज आपको क्या होने वाला है, 6वां होने वाला है समाजीकरण। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, समाजीकरण। इसी में कर लीजिए समाजीकरण, एक ही में कर लीजिए समाजीकरण, ठीक है। यहाँ से आपका कितना नंबर आने वाला है, 1 नंबर। बस इसी में संदेह है कि विकास वृद्धि से क्वेश्चन आएगा कि नहीं, अरे इससे अवस्था से क्वेश्चन आएगा कि नहीं। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे समझ में अच्छे से नहीं आएंगे। इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है, जिसको जरूर आप पढ़िएगा। ये सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया है आज समाजीकरण। फिर इसके बाद लेंगे प्रगतिशील शिक्षा, लिंग पूर्वाग्रह, या फिर हम ले सकते हैं क्या, हार्वर्ड गार्डनर। 2-3 क्लास, अधिक से अधिक 3-4 क्लास में, 3-4 क्लास में हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ें खत्म, साइकोलॉजी की पूरा टॉपिक वाइज खत्म। और एक तरफ से प्रैक्टिस चल रहा है, विकास वृद्धि का प्रैक्टिस हो ही चुका है। अब ये जो टॉपिक है, आप जीन पियाजे, वाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, अब उस पर एक तरफ से प्रैक्टिस आपकी लगातार चलेगी। जैसे खत्म हो जाएगा फिर लगातार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद हम मिक्स लेके आएंगे एक ही साथ। हर क्वेश्चन का मतलब मिक्सअप लेके आएंगे, तब आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन मिक्सअप होगा, थोड़ा सा दिमाग और क्या करेगा, खुलेगा। वैसे 1-3 पढ़ के का काम कर लेना है तो काम तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम क्लास क्या करते भैया, स्टार्ट करते हैं। तो विकास वृद्धि, बाल विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, समाजीकरण, इतनी टॉपिक आपकी हो चुकी है। अगर पहली बार है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले इन सब टॉपिक को आप जरूर देख लीजिए। और जीन पियाजे, लेवाइगोस्की और ये विकास वृद्धि जरूर देखिए, क्योंकि 2-2 नंबर का आ रहा है तो गड़बड़ भी होगा, तो 1-1 नंबर आपके हक में आ जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया उस हिसाब से एक भी कटेगा क्वेश्चन आपका नहीं। पढ़ने के बाद तुरंत जिस साल का भी आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उठा के किसी भी साल का देख लीजिए कि जितना बताया जा रहा है इतने क्वेश्चन उसमें है कि नहीं है तो तुरंत कमेंट करिए कि भैया आप तो बताए तो हैं सर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी साल का। लेकिन हाँ, सीटेट का पेपर होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी एग्जाम का लेके आए उल्टा सीधा क्वेश्चन, वो नहीं भाई। जो गवर्नमेंट दिया है, जो प्रूफ है, जो एग्जाम में आया है, उसके बारे में बस बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पता चला आप KBS, NBS, दिल्ली, ये सब क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, कहेंगे सर ये तो हैया नहीं, आपने विकास वृद्धि पढ़ाया, तो भैया उसका लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है, तो लेवल के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, विकास तो हो ही क्या है, आज हम देखते हैं क्या, समाजीकरण। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बस आपको 2 लाइन याद करना है, कितना, 2 लाइन याद करना। और सबसे खास बात आज की ये है कि मैं आज आपको ये पढ़ाने के बाद तुरंत इसका हम क्वेश्चन भी करा देंगे, क्योंकि टॉपिक छोटी है, तो जो टॉपिक छोटी होगी तुरंत उसके साथ हम क्वेश्चन भी करा देंगे। बाकी वो टॉपिक बड़ी थी, उसके साथ अगर मैं क्वेश्चन ऐड करता तो 2-2 घंटे चला जाता, और यहाँ पे आप लोग को क्या है, आधा घंटा से ज़्यादा बर्दाश्त हो लाना। इसलिए बड़ी टॉपिक जो है उसको मैं अलग कर ले रहा हूँ, उसका क्या है, क्वेश्चन अलग कर रहा हूँ। क्योंकि प्याजे से अगर 2 क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि 17 दूना 34, लगभग 30 पेपर हुआ होगा पूरा अब तक। आप 30 का 2-2 लें तो 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो खुद 1-1 मिनट लेंगे, तब वो 1 घंटा चला जाएगा, मतलब 2-2.5 घंटा चला जाएगा अगर पूरा क्वेश्चन एक बार हम कराएं तो। इसलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। लेकिन हाँ, जब आपका लास्ट समय आएगा तो मैराथन के तौर पर हम पूरा लेंगे। एक बार प्याजे चाहे 200 आवे चाहे 100 आवे, उससे मतलब नहीं है, पूरे प्याजे एक के बार में खत्म, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं अलग अलग साल का, वो भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह मिलेगा, पूरा प्याजे खत्म, एक ही जगह ले आएगा उसकी पूरा खत्म। कितने तरीके से बन रहा है क्वेश्चन, आपको एक आइडिया लग जाएगा, नहीं क्यों ये बस पढ़ा रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा फिर वहाँ से। समाजीकरण क्या होता है इसको देख लेते हैं। कह रहे समाजीकरण, अच्छा समाजीकरण मतलब क्या होता है, लेवाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके, उसके साथ उठक बैठक करके, उनके साथ रह के क्या कर रहा है, अपना क्या है, बोलचाल, सहयोग, ठीक है ना, एक दूसरे का सम्मान, ये सब करना कहाँ सीख रहा है, समाज में। तो समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके, तो उन्होंने क्या दिया लेवाइगोस्की ने, क्या, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। उनके 4 सिद्धांत थे, हमने बताया, सामाजिक उपकरण, सामाजिक संपर्कता और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऐसे उनका नाम याद रखिए। समाजीकरण मतलब होता क्या है, समाजीकरण का अर्थ है समाज के द्वारा, जो जिसमें आप हैं, समाज के द्वारा जो रीति रिवाज, मान्यताएं और जो उसके नियम कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार आपको रहना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, समाजीकरण। ये समाजीकरण जो है, ये मतलब जो नियम कानून जो रीति रिवाज हैं, ये आपके घर पे, घर कह लीजिए या क्या कह लीजिए, परिवार कह लीजिए, या आप क्या कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, या क्या कह लीजिए आपका जो समाज है, या तो ये कह लीजिए संस्कृति, क्या कह लीजिए, संस्कृति, सांस्कृतिक कह लीजिए, चाहे संस्कृति जो होता है आपका वो कह लीजिए। मतलब आप ये भी कर सकते हैं, आपका जो राज्य है या आप जिस गांव में हैं, ठीक है, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में है, ये भी कह सकते हैं। और आप लास्ट में ये भी कह सकते हैं जिस देश में है। इसके द्वारा जो बनाए गए जो आपके रीति रिवाज, जो मान्यताएं, जो नियम कानून है, अगर उसका आप उल्लंघन, मतलब उसके अनुसार खुद को ढालना है, आपको उनके अनुसार चलना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सामाजिकरण। थोड़ा भी इसका उल्लंघन करेंगे तो आप समाज से बाहर निकाल के फेंक दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको समाज में रहना है तो समाजीकरण के साथ रहना है, और समाजीकरण के सब मापदंड हैं, रीति रिवाज, नियम कानून जो भी उन्होंने बनाया होगा उसको मान के अब क्या करना है, चलना है। अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो समाज से आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो ये मेन रूप से एक वर्ड, रीति रिवाज, मान्यताओं और नियम कानून, किसके द्वारा, घर परिवार, समुदाय, समाज, संस्कृति, राज्य, गांव, देश, कुछ भी कह लीजिए। आप विदेश में आप इंटर कर रहे हैं तो विदेशियों, जो विदेश जो है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस देश में, उस कंट्री, जिस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के नियम कानून को मान को हमको वहाँ पे रहना पड़ता है। उल्लंघन करेंगे भैया बढ़िया से धोआ जीवा लोग। तो इसलिए जिसमें रहेंगे, यहाँ तो लोग धो के और छोड़ दें, कहीं मड़े उड़े डाल कर रह ले बा, वो तो सीधे सीधे देश से निष्कासित कर देंगे सब। हर देश का कानून इस यहाँ से क्या है, बहुत सख्त है। ये भैया क्या है, लचीला है। लचीला ऐसे कुल यानी कि रोटी यहाँ सेका जाती है, ठीक है। जो गलत करत है वो सबसे सही आज के ज़माने में, जो गलत कर रहा है वो क्या है, सबसे सही है। जितनी गुंडा मवाली हवों को, जो क्या है, समाज को जितने शोषण करने वाले हैं, वही बड़े बड़े लेवल पे हैं। वही क्या है, जितने समाज को शोषण करने वाले हैं, गिनती किया जाए तो 90% वही क्या है, बढ़िया पोस्ट कह लीजिए, या तो क्या बढ़िया पोजीशन पे हैं, और वह दूसरे समाज के पाठ पढ़ावत हो कि भैया तो कैसे रहे के चाहिए। मन इतना बेवकूफ़ गधा कि कुल जान के उनकर का जी उजूरी करल जाता, जैसे कहत वैसे मन रह जाता है। चाहे कोई फैक्ट्री ले लीजिए, चाहे कोई स्कूल ले लीजिए, चाहे गांव का प्रधान या बीटीसी, चाहे तोरे जे भी हो, चाहे कानूनी क्षेत्र में जो है,
ठीक है ना, चाहे एजुकेशन क्षेत्र में है। ये भी बता दें, जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में खूब दबा के शोषण कर रहा है। क्यों क्यों कोई बोलने वाला ही नहीं है। क्या है, लचीला है तो आर घर बनत अगर अगल बगल में बस स्टे ले ला, बात खत्म। वो अपन लज्जत रहे तो अपन चैन की रोटी तोड़त रहा है कि नहीं। ये पता नहीं मतलब ये किस लिए कानून बना गया, ये यूज कहाँ कहाँ करना है ये किसी को नहीं। बस हाँ, सामने वाला का क्या हो काम न हो, स्टे ले ला भैया, उनका घर रुकवा दा। वो बेचारा कैसे कैसे करके अपना घर बनवाना जा रहा है, तो समझौता नहीं करेंगे, आपसे बात विचार भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप भैया स्टे ले लो। वो कोर्ट कचहरी काटत रहे, अब बड़ई मड़ई में रहते रहे, इनके कोनो तकलीफ ना, इनका रोटी चलती बढ़िया से। ये आज का जमाना चल रहा है। देखिए, याद करना है क्या, प्राथमिक सामाजिककरण। प्राथमिक मतलब पहला। बच्चा जो है पहला सामाजिक का पाठ कहाँ पढ़ता है, बच्चा जो है पहला सामाजिक का पाठ कहाँ पढ़ता है। सामाजिककरण मतलब यही ना कि बच्चा जैसे जन्म लिया तो जन्म जहाँ लेगा जहाँ रहेगा वहीं ना पहले सीखेगा। अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। शिक्षण ये कहता है कि अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो कहाँ पहले है, परिवार में है तो पहला क्या हो जाएगा, उतना सब लिखे थे ना, उसी में से निकल के आएगा। जितना मैं लिखा हूँ समुदाय, समाज, विद्यालय, सब उसी में से निकल के क्या होगा, बटेगा। समाज का निर्माण सबसे होता है। अब उसमें एक तो प्राथमिक होगा और एक तो क्या होगा, द्वितीयक। ठीक है, तो प्राथमिक उसे कहेंगे ये सामाजिककरण का सबसे पहला और सबसे सक्रिय और सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है, पहला भी है, सक्रिय भी है, महत्वपूर्ण है। सक्रिय इसलिए लिख रहा है भाई, किसके अनुसार, पीछे पीछे उठा के ले जाइए बार बार, हम प्याजे के अनुसार क्या है, सक्रिय। प्याजे क्या कहते हैं, सक्रिय होकर खोजबीन करता है। तो प्याजे के हिसाब से क्या कह रहा है कि पहला सक्रिय, ठीक है ना, और सबसे महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण कौन कहा, समाज को महत्वपूर्ण किसने कहा, लेवाई गोस्की, कि बच्चा समाज में क्या करेगा, सीखेगा। तो सबसे सक्रिय, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब बताएं शिक्षण में हम आपको कि कहीं भी कभी भी किसी से सीख लेना। तो उसमें फिक्स नहीं होता है कि मम्मी कुछ अलग सिखाएंगी, पापा कुछ अलग सिखाएंगे, दादा कुछ अलग सिखाएंगे, दादी कुछ अलग सिखाएंगे। अगर आप छोटे हैं तो आपका बड़ा भाई कुछ अलग सिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कभी भी किसी से भी क्या करेगा, वो सीख लेगा। अधिगम अर्जन हम पढ़ाएं बहुत अच्छे से। तो अनौपचारिक का न पकड़िए तो न से क्या हो जाएगा, अर्जन ना, अनौपचारिक अर्जन, अनौपचारिक अर्जन, दोनों चीजें सेम है। कारक है, यहां से एक बालक आदतें क्या सीखता है, आदतें, संस्कार, बड़ों का सम्मान करना और साथ में क्या है, मिलजुल कर रहना सीखता है। बच्चा क्या है, शुरू में जहाँ पे वो सामाजिककरण मतलब उसका जो होता है, जो उसका समाज पहला होता है, वहाँ पे क्या क्या सीखता है, आदतें, संस्कार, बड़ों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल के रहना, सहयोग करना, इन सब चीज़ों को सीखता है। ऐसे क्या है, जैसे गुण क्या करता है, सीखता है। आप इसके अंतर्गत देखिए, आपके एग्जाम में तो आपका हो गया डिफिनेशन, और एग्जाम में पूछेगा ई जौन भैया हाईलाइट कर ले, एग्जाम में यही लिख के आएगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो आप लोग देखते जाइए जितना लिखवाया है उसी में से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये क्या है, परिवार, माता पिता, घर, ठीक है ना, घर कह लीजिए, परिवेश कह लीजिए, पास पड़ोस कह लीजिए, चाहे पड़ोस, नातेदारी और मित्र मंडली। ये सब में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या, यही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, परिवार या माता पिता या घर कह लीजिए या परिवेश, इतना ही बस आपसे बार बार यही पूछा जाएगा। घर परिवार, घर परिवार, घर परिवार, ज़्यादातर ऑप्शन में ही मिलेगा, घर परिवार, माता पिता। ठीक है, तो बच्चा का जो पहला ज्ञान होता है वो क्या होता है, अनौपचारिक होता है। प्राथमिक रूप से कहाँ पे होता है, घर और परिवार, पास पड़ोस की जो लोग होते हैं। नातेदारी क्यों ले रहा है, क्योंकि रिश्तेदार भी तो आएंगे भाई आपके घर पे। मित्र मंडली जो उसके आसपास की मित्र मंडली होगी उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। दूसरा हमारा द्वितीयक। आपसे यही क्वेश्चन बार बार आएगा, प्राथमिक कौन और द्वितीयक कौन, यही आएगा आपसे। ठीक है, तो द्वितीयक में मैं क्या लग सकता हूं, द्वितीयक में हमारा दिया यह सामाजिककरण का पहला औपचारिक है। अगर इसको पहला हटा के आप क्या डाल सकते हो, दूसरा। मैं पहला किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं कहा अनौपचारिक, इसलिए पहला लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया, औपचारिक। तो अब पहला दूसरा याद करना है तो ये दूसरा कह लीजिएगा, इसको क्या कहिएगा, इसको, ये आपका पहला नहीं है, ये आपका क्या है, दूसरा है। ठीक है, या पहला औपचारिक कह लीजिए। तो पहला औपचारिक में समझ रहे हैं, पहला विद्यालय में। औपचारिक आपका विद्यालय भी होता है, लेकिन विद्यालय में पढ़ने के बाद अब बाद में ऑफिस ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, बाद में ऑफिस में कहीं काम करना, कहीं बड़े सेक्टर में काम करना, वो बाद में जाता है। लेकिन पहले आप कहाँ जाएंगे औपचारिक रूप से,
पहले औपचारिक रूप से कहाँ जाएंगे भैया? पहले औपचारिक रूप से आप विद्यालय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? विद्यालय में। इसलिए यहाँ पे तो फिर भी आप इसको हटा के लिखिएगा। दूसरा औपचारिक तथा महत्वपूर्ण कारक है यहाँ बालक सहकारिता, मतलब आपस में क्या करना? सहयोग करना। आप कुछ मेरे लिए कीजिए, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, मतलब सहकारिता। समूह भावना, कौन सी भावना? समूह और टोली। कौने उम्र में चला गया? कौने उम्र में? शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरा। तो बाल्यावस्था में जो उत्तर बाल्यावस्था होता है उसी में जब लड़का क्या खेलता है? क्रिकेट। तो समूह की भावना, टोली की भावना दिमाग में बैठाते चलिएगा। तो समूह की भावना आपसी लेन देन और निर्धारित समय में काम करना सीख जाता है। तो सबसे बड़ी पॉइंट यही आपके लिए, औपचारिक का मतलब होता है क्या है? ये समय, मतलब औपचारिक मतलब होता है क्या है? अधिगम। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको? मेहनत करना पड़ता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है? संकुचित होती है, मतलब एक सीमित में, मतलब आपको एक दायरे में रख के सिखाया जाता है। अध्यापक फिक्स, किताबें फिक्स, ठीक है ना, और इन्वायरमेंट फिक्स, स्कूल फिक्स, सब कुछ क्या होती हैं? पहले से निश्चित होती हैं। फिर वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। वहाँ पहले से कुछ निश्चित नहीं था, किसी से कहीं भी कुछ भी सीख ले रहा था। और यहाँ सब कुछ फिक्स है कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इस उद्देश्य के लिए पढ़ाए जाएंगे। अब इसमें कौन कौन आएंगे भैया? विद्यालय, पुस्तकालय, मीडिया, मंदिर, किताबें, पत्र, पत्रिकाएं, धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, जब मैं आपको अलग से पढ़ाया था तो इन सब के बारे में भी बताया था, मीडिया के बारे में भी बताया था, ठीक है, मीडिया के बारे में बताया था, धार्मिक संस्थाएं, ये सब द्वितीयक में डाल दीजिएगा। लेकिन जब ज़्यादा अंदर तक जाएगा तो मैं अलग से जो पढ़ाया आप लोग को वो चीज़ें इस पर ध्यान दीजिएगा। बताया था ना 4 ठो। पहला प्राथमिक परिवार तो लिए थे, फिर द्वितीयक में विद्यालय लिए थे, फिर इसके बाद क्या लिए थे? मीडिया लिए थे। हम उम्र बालक भी अलग से पढ़ाए थे। तो ये अलग से दिमाग में रखिए, जो 3 पढ़ाए हैं। ये मत सोचिएगा यहीं यहाँ के लिए, इसमें के लिए तो यही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ाए वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पूछता है तो वो चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। हम उम्र बालक और क्या? मीडिया। आज की डेट में मीडिया भी क्या है? बहुत चल रहा है। मीडिया के जरिए भी क्या है? हम अपना वेशभूषा चेंज करना, पहनने ओढ़ने की आदत, मतलब अलग तरीके से पहनना ओढ़ना नकल कर रहे हैं ना। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं क्या है? हमारा सामाजिक कारक है। तो दिमाग में इसको बैठा के रखिएगा। लेकिन किस में डाल दीजिएगा? द्वितीयक में। अगर उसमें तृतीयक लिख के आए, द्वितीय के बाद अगर तृतीयक लिख के आए, तब आप चलिए किस में? मीडिया में। क्योंकि बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद ही फिर वो मल्टीमीडिया की दुनिया में जाएगा। आज भले ही आपका बच्चा मोबाइल चलाता होगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं पाता, बस उसको चलाने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ कुछ चीज़ें उतना ऑब्जर्व, मतलब किसी उद्देश्य के लिए वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन मीडिया में क्या आता है कि जब हम सर्च करते हैं तब वो क्या पहनना है इसके लिए सर्च करते हैं, हमें क्या खाना है इसके लिए सर्च करते हैं। लड़का कुछ सर्च नहीं करता, जो उसको दिखता जाता है बस देखता जाए। ये भी मोगली चले दा और रोल करता रहता है। कोनो स्टेटस हवा, चाहे निक चाहे खराब, कुल लड़का देखत बा इंस्टाग्राम पे, मतारी बाबू कोनो असर न पड़ता है। फिर बाद में लड़का खराब हो जा रहा है तो कहीं क्या है, तब समझ में आता हो गलती तो बहुत बड़ी हो गई। तो भी आप पछताने से क्या फ़ायदा है? गलती तो पहले ही कर चुके हैं। तो मोबाइल देने से पहले अपने बच्चों को ये सब सोच लीजिए कि मोबाइल दे रहे हैं तो किस पर्पज़ से दे रहे हैं, अब कैसी चीज़ों से दिखाने के लिए दे रहे हैं। तो जैसा आप बनाना चाहते हो वही खोल के दीजिए डायरेक्ट, ना कि ले ऐसा नहीं ना क्यों नंगाई करत बा, रोवत बा, झगड़ा करत बा, तो मोबाइल थमा दिलाऊ भी अपन चलावत बा। और रील आपका खुद देख रहे हैं कि पढ़ने के लिए हम सोचें कि थोड़ा 5 मिनट रील चला लें तो 5 मिनट में तो आप 75 मिनट चल जाता था, ना चलत है, घंटों ना गिन पाओ था। आइए अब चलते हैं किसके तरफ? क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको यहीं पे 2 लाइन याद करिएगा। मैं एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ सारा क्वेश्चन वही से। मैं क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लूँगा, अब बहुत फास्ट चलेंगे। अब क्या याद करना है भैया? विद्यालय, पुस्तक, मीडिया, मंदिर, किताबें, ठीक है ना, पत्र, पुस्तिकाएं, पुस्तकालय मतलब किताबें, उसी में डाल दीजिएगा। ये चीज़ याद करनी 1 लाइन, और 1 लाइन याद करना, 2 लाइन 1 नंबर, 2 लाइन 1 नंबर। परिवार, माता पिता, घर परिवार, यही सब याद करिएगा। 1 लाइन याद करिएगा, 1 लाइन ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 लाइन ये पढ़ना आपको भैया, 1 लाइन ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आप बार बार खोल के रखिए बगल में। अब देखिए क्वेश्चन कैसा है। आज मैं डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। डेली में लिख के लाता था कि किस किस साल में पूछा गया है, लेकिन आज मैं ऐसे ही करा रहा हूँ।
लेकिन ये नहीं भैया कि ये पूछा गया क्वेश्चन नहीं, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, बस टाइप करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे करा जा रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या आपको डायरेक्ट करा जा रहा है। देखिए जितना बताएं उतने में से आएगा, लगभग 14 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर 14 में भैया कम से कम 12 दिमाग लगाओ, कितना 12 13 नहीं हो पा रहा है, कम से कम 10 तो प्लस रही है। चले, इतना तो बहुत टाइम है भाई। छोटे बच्चों में सामाजिकरण प्राथमिक क्या लिखा है, प्राथमिक घर परिवार किधर है, देखिए घर परिवार यहाँ पे, और कहीं है घर परिवार, ये कह रहा है कि अभिभावक का कार्यस्थल जहाँ बाबू काम करते हैं या जहाँ माई काम करते हैं वहाँ का तो उससे कोई मतलब नहीं है। संचार माध्यम वही यूट्यूब हुआ है, यूट्यूब फेसबुक, तो उससे मतलब ये दूसरा है। यहाँ पे कह रहा है कानून है ना, तो ये भी क्या है दूसरा है, तो इसको हम नहीं लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बस 2 लाइन पढ़ते रहिए, 2 लाइन कहाँ मिलत है, न तड़ा मारा देखा काम खत्म हो जाए। आज आपको ज़्यादा मजा आएगा, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कराने के, लेकिन क्या भैया ना टॉपिक काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए एक साथ हम नहीं करा सकते। मात्र हमको लग रहा है 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा है एक क्वेश्चन के लिए, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे 30 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अब मैं हट रहा हूँ, अब पहले पूरा 14 लिख ला लो, 1 से लेकर 14 पहले लिख ला, क्योंकि एकदम 30 सेकेंड लीजिए, बस 30 सेकेंड दिमाग लगाइए। हाँ अरे 14 में देखा कटे सही होता है, और 14 में एको जेकर गलत ना भय तो समझ लो एक नंबर एकदम फिक्स, जेकर गलत है एक बार और मेहनत कर लेगा। हाँ जिसका गलत हो गया 2-3 तो एक बार एकदम बढ़िया से खोपड़ी खोल के 2 लाइन याद कर ला, वो 2 लाइन याद कर लीजिए। अरे हम कह रहे 2 लाइन भी याद करने की क्या जरूरत है, एक लाइन याद कर दा मिले ठीक नाम ले दूसर का जाए, एक ही लाइन ना याद करना है, तो उसमें भी दिमाग लगाना नहीं है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, एक बालक अपना प्रारंभिक सामाजिक प्रारंभिक का पहला पाठ घर परिवार, तो क्या है हो जाएगा माई बाबू। ठीक है, ये सब क्या है, अरे कब बस छोड़े थे ना इसको, लगाने के बाद बता रहे भाई। चलिए हाँ बातें कम, कंटिन्यू रखिए आप, हम हटी जा रहे हैं। देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या प्राथमिक घर परिवार किधर है, तो निकट परिवार। ठीक है, बस आगे बढ़िए। आज जिसको लग रहा होगा पूरा छाट के खाली ये लिया लो, तो भैया तू कोनो साल खोल के एक बाद हमके भेज दिया लो। मिला पहला कहाँ से जाता हुआ बकावत हो ना, तो क्या से हो जाएगा परिवार, बस यही पकड़ना है। देखिए ये सिनेमा घर है, ये कार्यस्थल है, अब पूछा क्या है, तो इसका भी डी। देखा भैया अगर थ्योरी एकदम क्लियर पता तो हवा की तरह चलेंगे आप लोग। थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं, साफ दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, इसमें साफ दिख रहा है, नहीं तो लोग कहें धुधला लौकत है। नहीं भाई आज पीछे कुछ लगा नहीं है ना अच्छा आप ही देख रहे हैं एक लाइन से तो भैया याद करेगा तो एक लाइन में तो काम मुंह मार दे हाँ हो गया। क्या कह रहा है, प्राथमिक सामाजिकरण की एक प्राथमिक मतलब पहला यहाँ परिवार होना चाहिए ना है, जबकि सामाजिकरण का एक द्वितीयक तो यहाँ दूसरा हो जाए क्या, तो पहले परिवार ढूंढना, बात छोड़ दा ना। ये कानून विद्यालय ऊपर आया था क्वेश्चन, यही ऑप्शन था ना, खाली घुमावत था बस हुआ। ये वाला था आपका संस्कृति भी एक जगह लिखी आई थी ना। अब यहाँ ये देखिए
ये एकदम साफ साफ ये लिखो ले, परिवार और विद्यालय, ये लिखवाए थे ऊपर परिवार। और देखिए ये आस पास पड़ोस बहुत कर सकते हैं, इसको पहला कर सकते थे, इसको दूसरा कर सकते थे, लेकिन ये तो दोनों दूसरा है। कूट वाला है क्या? अरे तो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। साइकोलॉजी में एकदम 25 प्लस एकदम सप्ली येलो, 25 में दाग न लगे दी येलो पर साइकोलॉजी में। ये 8वां क्वेश्चन है, 7वां है, अब जो भी हो, यहाँ तो 8वां दे रहा है, 7वां है, ठीक है कोई बात नहीं, 7वां ही है। चलिए इसमें काफ़ी समय ले लिया आप लोग। हाँ, ये कह रहे विद्यालय बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, भूमिका निभाते हैं ना। धार्मिक संस्थाएं सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, नहीं, धार्मिक ये क्या है, द्वितीयक है। तो पहला तो सही लेकिन दूसरा गलत, ए तो सही लेकिन आर गलत, ठीक है ना। चलिए पीडीएफ बनाओ में समय लगी तो ऐसे ही दौड़ा दे लीजिए, क्वेश्चन छांट के रखा ही गया है, क्या करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, तत्कालिक परिवार। पता क्यों लिखा है, क्योंकि जिस समय बच्चा जिस परिवार में रह रहा हो वहीं सीखेगा। तत्कालिक मतलब जहाँ पे प्रेजेंट टाइम हो, हम करें लड़का का जन्म हो कहाँ, ननियोरे में, तो ननियोरे में सीखेगा ना, कहाँ सीखेगा। देखिए हाँ, जहाँ वो रहता है तत्काल समय में जहाँ पे है वहीं से सीखेगा। अब मान लो पैदाइशी कहीं और हो गल है, लेकिन उठा के का घर पैदाइशी बोल देगा, लेकिन सास में और मेरा झगड़ा बहुत लेके चलेगा दिल्ली, तब वहाँ सीखेगा ना। तो जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में वहीं के बारे में क्या करेगा, वो सीखेगा उस आसपास के। आकाश तू अंग्रेजिया पढ़ा, तीस तो क्वेश्चन एक में का एक आएगा। ये 14 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो कम से कम 14 सेट के पेपर से क्वेश्चन होंगे। हाँ, और एक ठोर अलग से रखे हैं हम, इसी का 14 ठो और अलग से होगा, 14-20 ठो कम से कम। वो अलग साल वाले में एक बार के ऑनलाइन में पूरी कहानी है, और एक बार की ऑनलाइन कहानी अलग हो गई। हो गया। पूछा क्या भाई, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, अच्छा इतना और इतना प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक, खाली ऐसे मतलब है, किससे, प्राथमिक। अब ऊपर का लिखल कंफ्यूज नहीं होना है, प्राथमिक तो प्राथमिक कहाँ है, परिवार और आस पड़ोस। आस पड़ोस तो ठीक है, यहाँ पे धार्मिक है, यहाँ पे देखिए यहाँ मुद्रक मतलब सामग्री है, मीडिया हो गया, ये दोनों तो एक ही चीज़ है। लेकिन जो मैं पढ़ाया उसके अनुसार देखते तो ये तीसरे नंबर पे आता, कौन, मीडिया तीसरे नंबर पे आता। तो यहाँ का डी सही भैया, डी। हाँ, अरे गलत ना हुई भाई, दुइया लाइन पढ़ के अगर गलत होके लगल 2 लाइन पढ़ने के बाद गलत होने लगे तो बहुत तो दिक्कत है फिर तो। चले गए। चलिए यहाँ पे कौन सही है, स्कूली माहौल,
क्योंकि वहाँ क्या लिखा है, तो द्वितीयक हुआ, द्वितीयक है ना भाई, सामाजिक सांस्कृतिक। हाँ, तो ये तंत्रिका संबंधित विकार, मतलब ये कह रहा है कि तेरे खोपड़ी में कोई दिक्कत उक्कत है, उससे हमको क्या मतलब है। जैविक प्रवृत्तियां, ये समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल। और ये कह रहा है आनुवंशिक बनावट, अब पैदाइशी की बात है कि बाऊ के माई, तो ये कहाँ चले गए आप लोग, रहना कहाँ है। जितना लिखोले हुआ नंबर खाली खोजा, स्कूल और विद्यालय और माँ बाप परिवार वही खोजिए, इधर उधर मत भटकिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला सही हो जाएगा। डी। ये कह रहा है कि बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा, बहुत छोटा, ठीक है ना, बहुत छोटा मतलब अभी कौन सा, प्राथमिक, बहुत छोटा प्राथमिक। तो प्राथमिक देखा है, विद्यालय लिखल है, ठीक है ना, ये परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था, सहपाठी समूह, और ये क्या लिखा है, मुद्रक समाज। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, हाँ बी सही हो ही ना। हम यार, हाँ हाँ, तो अरे तेरे चमके लगा था भैया ना। नहीं गड़बड़ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, परिवार ही है। अच्छा, तुरंत हल्का मत जाए कि इस समन्वय आखिर में दूर झुकाया था। ये तो बी पक्का हुई। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिकरण के प्राथमिक, अगर यह ना लिखल है प्राथमिक, अगर प्राथमिक नहीं लिखा होता तो बाल्यावस्था से दिमाग लगाने लगते कौन उम्र में कल स्कूल पहुँचल कि ना, स्कूल पहुँचा कि नहीं, ये सोचते हैं। लेकिन ये प्राथमिक लिख के क्लियर कर दे रहा है एकदम कि अब स्कूल लायक होगा लेकिन स्कूल जात ना, ये क्लियर हो जा रहा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी इसकी। ये लास्ट क्वेश्चन, अब बढ़िया क्वेश्चन लगत है। नहीं तो 14 है ना भैया, ना मिलल है, ये लौकत है कि ना, ढेर छूट जाता है। चलिए इंग्लिश हटा दे रहे हैं। पहला छोड़ने के बाद आप लोग लिखना स्टार्ट किए होंगे। चलिए चलिए चलिए, केवल बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। केवल औपचारिक, ये तो गलत होगा। पहले तो घर परिवार से अनौपचारिक भी सीखता है, तब औपचारिक जाता है। अब ये काम खत्म हो गया। बच्चा का सामाजिकरण एक सरल व रेखी प्रक्रिया है। अरे बाप रे, सरल है, हाँ तो सरल है, और क्या कर रहा है, रेखी। रेखी मतलब कर रहा है लीनियर, मतलब खाली सीधा जाई, माई सीखी चाहे बाऊ से एक लाइन में, ऐसा नहीं है। दोनों गलत हो जाएगा। दोनों कहाँ है, डी में। तो यहीं पे कहानी आपकी क्या हो गई, खत्म। तो एक को गलत भैल ना हो, क्या होगा, कुल गलत है। तो भैया ये जितना ये लोग YouTube वाले जितना देख रहे हैं, ये पेड क्लास के इन लोग के मिलत है ना। हाँ, पहले ही क्वेश्चन सब गलत कर दिए क्या लोग, हमें नहीं सही है। चलिए, हाँ तो ठीक है भैया, तो आज के लिए बस कितना, आज का के लिए बस इतना ही करते हैं। आशा करते हैं भाई आप लोग के साथ साथ जो लोग देख रहे हैं उनको भी क्या है, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर भैया समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करिए, आप लोग शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में टाइमिंग फिक्स नहीं है कब क्या मिल रहा है, लेकिन मॉर्निंग में हमेशा क्या है, थ्योरी आपको मिलती रहेगी। सुबह में क्या है, डेली मॉर्निंग में 5 टाइमिंग लिख लीजिए। मॉर्निंग में भैया 5 बजे और 6 बजे के बीच में आपको वीडियो डेली मिलेगा। कितना? 5 से 6 के बीच में डेली मिलेगा आपको मॉर्निंग में। किसका? साइकोलॉजी लगभग 5 बता दिए, 6 खत्म, बाकी दो चार टॉपिक और बची हैं, वो 5 से 6 बजे मॉर्निंग में 3-4 दिन में मिल जाएगा। तो सारा क्या होगा, साइकोलॉजी कहानी खत्म। फिर एनसीएफ, एनईपी, आरटी ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट जरूर करिए भैया समझ में आए हुए तो। आप लोग ये लिख के भेजिएगा कितने में से कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।